ये मौलाना अशोक गहलोत साहब हो गए, वो भी निकम्मे मौलाना अशोक गहलोत साहब। भगवान राम का जुलूस इस हिंदुस्तान की धरती में नहीं निकलेगा तो मक्कार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहां निकलेगा? ये क्या पाकिस्तान है? करौली हिंसा को लेकर राजस्थान की सियासत में मचा उबाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा इस पूरे मामले को लेकर सूबे की अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर है। यही नहीं, बीजेपी नेता राजस्थान के साथ साथ दिल्ली से भी एक खास रणनीति के तहत गहलोत सरकार पर हमलावर है। भाजपा अब किसी भी हालत में चुनाव से ठीक 1.5 साल पहले मिले इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। यही कारण है कि बीजेपी नेता एक के बाद एक गहलोत सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और विधायक मदन दिलावर ने सभी हदें पार करते हुए बड़ा बयान देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हिंदू विरोधी बताते हुए मौलाना तक कह दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले भाजपा विधायक मदन दिलावर ने पत्रकारों से बात करते हुए गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंगलवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिंदुओं के त्योहारों और मेलों पर रोक लगा रहे हैं, जबकि दूसरे समुदाय के लोगों पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? दिलावर ने कहा कि राजस्थान की जनता के साथ इतना अन्याय मुगलों के राज में भी हुआ होगा या अंग्रेजों के राज में भी हुआ होगा, मुझे नहीं लगता है। इन्होंने उन सबको पीछे छोड़ दिया है और ये कहने में कोई ऐतराज नहीं कि जिस प्रकार से मौलाना मुलायम सिंह थे, ये उनके भी बाप निकले हैं। ये मौलाना अशोक गहलोत साहब हो गए, वो भी निकम्मे मौलाना अशोक गहलोत साहब। अच्छे मौलाना इस प्रकार का नहीं करते, पर निकम्मे मौलाना अशोक गहलोत जी हो गए, जो हिंदुओं पर लगातार अन्याय करते जा रहे हैं, जैसे कोई रोलर चला रहे हो लोगों के ऊपर, इस प्रकार करते कर रहे हैं। दिलावर ने आगे कहा कि सीकर जिले के श्री माधोपुर तहसील के सतवीर नाम के भूमाफिया एक महिला और उसके परिवार को बंधक बनाकर उठा के ले गए। उनसे खाली कागजों पे दस्तखत करवा लिए और बंधक बना करके और दूर रात में पूरी रात रखा, रिंगस के इलाके में जाकर उसको छोड़ा और उस महिला के साथ कई बार बलात्कार किया। उसकी थाने में रिपोर्ट जब दर्ज कराने गई तो पहली बात तो बड़ी मुश्किल से दर्ज हुई। दर्ज होने के बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों ने उनको सीआईडी सीबी को दे दी। सीआईडी सीबी ने उसकी जांच की और जांच में पाया गया कि जो एफआईआर में तथ्य वो सही है और इस महिला के साथ बलात्कार हुआ है, इनको बंधक बनाया गया है, ऐसा हुआ है। उसके बाद फिर पता नहीं किस प्रेशर में उसको जांच को बदला, तो सीआईडी सीबी के बड़े अधिकारी ने उसकी जांच की। उसमें भी लगभग 21 लोगों को अपराधी माना। फिर तीसरे को उससे बड़े अधिकारियों का एडिशनल एसपी के स्तर में जांच की, उसने भी इसको प्रमाणित माना और फिर प्रमाणित मान करके डीजीपी कार्यालय में इसको भेज दिया कि एफआईआर दर्ज हो। डीजीपी ने भी एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर दे दिए और इधर से अधिकारियों ने उसको कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जांच को। पता नहीं कहां से कोई चक्का घूमा, मुख्यमंत्री और उनके जो ऑफिस के देवाराम हैं सैनी, उन्होंने और फिर उसको डीजीपी भूपेंद्र सिंह थे, उन पर दबाव डाला और उन्हें जांच करता, शायद सागर है उसका नाम, उनको दबाव बनाया कि नहीं उसको गलत साबित करो। तो गलत साबित तो नहीं कर पाए, आप पूरे तथ्य बदल नहीं सकते थे। तो लास्ट में उनको लिखा कि कोई आदम वक्त यानी इस पे एफआईआर दी जाए, ऐसा इन्होंने इसके साथ ही मदन दिलावर ने अपने फेसबुक पेज पर एक फोटो पोस्ट करते हुए कहा कि विशेष समुदाय को लुभाने हेतु हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत। प्रिय प्रदेशवासियों, आप बिल्कुल चौंकिएगा मत अगर कल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिंदू होने पर सजा की घोषणा कर दे।
क्योंकि प्रदेश में औरंगजेब शासन पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।